कि कथा प्रहलाद जी कहते मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुलभ है, मगर अहम और ममता आ जाए तो महाराज खेल बिगड़ जाता है। तो महाराज जो हिरण्यकश्यप था अपने माता को कई प्रकार से क्या करता, उपदेश देता कि जो भगवान विष्णु साक्षात कौन है, नारायण है, मगर मन से क्या करता, कटुता रखता और सोचता कि मैं पहले शक्तिशाली बन जाऊं, फिर क्या करूं, युद्ध करूं, और उसके बाद महाराज एक दिन प्रातः प्रातः तपस्या करने के लिए चल दिया। जब चल देता है, यहां देवताओं को चिंता हुई कि महाराज ये जो हिरण्यकश्यप है बड़ा हट वाला है, जो एक बार जो चीज को सोच लेता है उसे प्राप्त किए बिना वापस नहीं लौटता है। तब महाराज देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे कृपा करो कि आज वापस चला जाए। और बृहस्पति देव ने एक तोते का रूप धारण किया, और जब रूप धारण करता है और जिस डाली पे के नीचे कौन बैठा था, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, वो तोता नारायण 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 बोलने लगा। अरे मैं इसी के मारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा हूं, और वही नाम मेरे समझ से तोता ले रहा है। लगता है ये झाड़ अच्छा नहीं है भाई। थोड़ा दूर गए दूसरे झाड़ में, फिर वहां चला गया तोता, फिर वहां नारायण नारायण करने लगा। तीसरे में ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, और जब शाम होने के बाद हिरण्यकश्यप सोचता महाराज लगता है आज बराबर मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त देख के नहीं आया था, इसके लिए ये विघ्न आ रहे हैं बार बार। वापस लौट गया। माता कयाधु देखती हैं और अपने रसोइयों को कहती हैं, जो भोजन बनाता है, बोला आज आप लोग को रसोई नहीं बनानी है, रसोई मैं स्वयं बनाऊंगा। महाराज भोजन में बड़ा वशीकरण होता है, और स्वयं माता कयाधु रसोई बनाने लगी। जब बनाने लगी, हे स्वामी आप तो इतने शक्तिमान हो कि महाराज जिस कार्य को आप अपने हाथ में ले लो वो पूर्ण करे बिना आते नहीं। ऐसा कौन सा प्रसंग आ गया कि महाराज आज आप वापस आ गए। देवी मत पूछो। बोले क्या हुआ स्वामी? बोले तोता नारायण नारायण बोल रहा था। बोले स्वामी तोता कैसे नारायण नारायण बोल सकता है? बोले नहीं देवी बोल रहा था। ऐसे करते करते 108 नाम माता कयाधु ने उच्चारण करवाया। उसके बाद भोजन प्रसाद हो गया। अब जो है शयन कक्ष पे आए। शयन कक्ष पे आने के बाद कयाधु अपने पत्नी राम राम पति से पूछती है कि स्वामी एक बात बतलाइए, मन कितने होते हैं? अरे पगली तुझे भी भान नहीं, मन तो एक ही होता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है? तो स्वामी तब एक होता है तो मेरा मन तो चौके पे था, भोजन बना रही कहीं रोटी महाराज जल ना जाए। तो आप क्या बोल रहे थे? मुझे सुनाई नहीं पड़ा महाराज। स्वामी फिर से बतलाइए। और कयाधु से फिर से बतलाने लगा कि देवी
मैं एक जंगल पे गया, एक झाड़ के नीचे प्रभु का, ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहा था, तपस्या उनके वर प्राप्त के लिए। तो महाराज तोता नारायण नारायण बोल रहा था। बोला अच्छा ये कैसे हो सकता है? नहीं देवी हुआ। और महाराज यदि धर्म पत्नी सुशोक्त हो, अच्छी हो, तो अपने पति को सुधार सकती है। और वही समय प्रहलाद जी माता के गर्भ में आए। उसके बाद दूसरे दिन प्रातः जो है फिर जंगल की ओर चला तपस्या करने के लिए। और 60,000 वर्ष तक तपस्या की। बमीठी जम गई महाराज। इस तपस्या से प्रसन्न हो करके ब्रह्मा जी क्या हुए, आए, बोले मांगो वर क्या चाहिए। और यहां महाराज भक्त प्रहलाद पेट में थे, जन्म लेने ही वाले थे कि जो था इंद्र हरण करके ले जा रहा था कयादू को। तो माता को तो नारद जी मिल गए रास्ते में। बोले कहां लेके जा रहे हो? बोले इनके जो पेट में है राक्षस पल रहा है। बोले तुम गलत बोल रहे हो, यहां इनके पेट में तो परम भक्त प्रभु का पल रहा है। उसके बाद नारद जी अपने आश्रम ले गए और भगवत कृपा से यहां प्रहलाद जी प्राकट हुए। और यहां ब्रह्मा जी को कहा, कौन? हिरण्यकश्यप, कि मुझे अजर अमर का चाहिए वरदान, मैं कभी ना मरूं। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पास इसका अधिकार नहीं है, मैं तुझे वर नहीं दे सकता, कुछ दूसरा मांग। कठिन तपस्या तो की है। बोले ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना महाराज आपके सृष्टि में मरूं, ना जीव से मरूं ना जंतु से, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। सब तथास तथास कहते गए। और उसके बाद इतना वर पा लिया। वर पाने के बाद सभी मंदिरों के ताले जो है बंद करवा दिए। बंद करवाने के बाद मैं ही सब कुछ हूं। उसके बाद अपने पुत्र प्रहलाद जी को किसके पास भेज रहा है? गुरु कौन थे? शुक्राचार्य के जो पुत्र थे उनके पास भेजा कि महाराज अच्छी सी राजनीति की शिक्षा दो संड और अमर्क के पास। और महाराज प्रहलाद जी गए। जाने के बाद वहां उनके जो गुरु थे मार काट की बात बतलाने लगे। मगर प्रहलाद जी को महाराज माता के गर्भ में भक्ति का रस चढ़ चुका था। और एक दिन की शिक्षा हुई, दूसरे दिन आए। आने के बाद बेटे जो एक दिन में आपने क्या पढ़ा है वो बताओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे अरे यहां गुरु जी तो मुझे मार काट की बात बतलाई है। और पिताजी क्या पूछ रहे हैं? उत्तम प्रकरण की बात। तो एक अच्छी सी बात बतलाई। हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यगरिमाश्रयेत। हे पिताजी अंधा पतन मूल कारण एक घर ही है। क्योंकि ये जीव जो है स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। यदि आप ये बताइए कि आपका जो पुत्र इस साइड बैठा है और पड़ोसी का पुत्र इस साइड बैठा है, इसमें हाथ में 100 है इसमें 10 है, तो क्या कर ऐसे देंगे? महाराज ऐसे कर देंगे। तो जीव स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। हे पिताजी सच्चा जगत का जगदीश एक परमेश्वर है
और सच्चा प्रेम रखने वाला एक नारायण भक्त से और कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं नारायण के चरणों में लीन हो जाओ। अरे भड़क गए, अरे किसकी बात कर रहे हो? संड और अमर्क को बुलाया। बोले कहा कैसी शिक्षा दी हो? महाराज हमने तो पढ़ाया नहीं। बोले अभी देखो गुप्तचर को बढ़िया लगाओ, वो मेरा शत्रु का जो है गुप्तचर आके कुछ इसको शिक्षा देते हैं। बोले ठीक है। उसके बाद महाराज ले गए। जैसे रास्ते में पहुंचे एक आवा लगा हुआ था। जब आवा लगा हुआ था एक कुम्हारी मां रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा माँ जी क्यों रो रही हो? बोले बेटे मत पूछो। बोले नहीं माँ बताओ। बोले ये जो आवा है, आवे के अंदर कुछ बिल्लियों ने बच्चा दे रखा था और बच्चे दे रखा था। अब मेरा ध्यान से निकल गया बात और कुम्हार बाबा ने आग लगा दी। बोले अच्छा अब उनका क्या होगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं बच जाएंगे कि नहीं? बोले उसकी यदि कृपा हो तो जरूर बच जाएंगे, और नहीं बचे तो मेरे को जानते हो, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। वो कुम्हारी मां बड़े एकाग्रचित होकर महाराज और भगवान का क्या कर रही है? स्मरण कर रही है। स्मरण करने के बाद 8वें दिन जब आवा खुला, बच्चे कूद के निकल आए और प्रहलाद जी को खबर गई। उसको सब सही ढंग से है। प्रहलाद जी और विश्वास हो गया। यहां 1 हफ्ते हुए, हिरण्यकश्यप फिर बुलाया और बोला बेटे अभी 1 हफ्ते हो गए, इतने में क्या श्रवण किए हो? अभी तो 1 प्रकार की भक्ति बतलाई, अब 9 प्रकार की भक्ति बतला दी। और गुस्सा आ गया। हिरण्यकश्यप को 9 भक्ति बतला दी। 9 भक्ति बतलाने के बाद हिरण्यकश्यप गोद से ही फेंक दिया। कई प्रकार के कष्ट दिए गए। उसके बाद पहाड़ से महाराज फेंक दिया गया और उसके बाद जो है संड और अमर्क को फिर कहा ले जाओ और ले गए। उसके बाद कुछ महीने फिर पढ़े, फिर वापस आए, फिर वही प्रभु का स्मरण। अब तो महाराज लगता है कि भावी शत्रु जो है घर में ही प्रागट हो गया है और हिरण्यकश्यप को गुस्सा आई। महाराज एक घर में बंद करवा दिए। बोलो इसे चारों तरफ बंद कर दो, अंधेले घर पे, पानी भोजन कुछ मत दो। और उसके जो चौकीदार थे बंद कर दिए। बंद कर देने के बाद और सुबह से शाम हो गई और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं देवी सभी जीव जगत का प्रसाद ग्रहण कर लिया कि नहीं? बोले प्रभु सभी कर लिए, मगर एक आपका परम भक्त जो है वो कैद में है। बोले कौन? बोले प्रहलाद जी को कैद में हिरण्यकश्यप रखा है। देवी देरी मत करो, जल्दी प्रसाद भेजो। तुरंत माता लक्ष्मी ने प्रसाद बनाया, अपने पार्षदों के द्वारा प्रसाद भेजा और पार्षद अंदर प्रसाद लेके पहुंच गए। चीमने लगा कौन? प्रहलाद। और उसके बाद जो चौकीदार देख, अरे हम तो इतनी बड़ी चौकसी कर रहे हैं, देख रहे कि भोजन कैसे है कर रहा है, जाकर किसे बता दिए?
हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप दौड़ते हुए आया, बोल सच बता, यहाँ किसने भोजन तुम्हें दिया है? बोले पिताजी, माता के पेट में जब हम थे तो वहां किसने हमको भोजन कराया था? वो तो कितनी जगह छोटी थी, यहाँ तो जगह भी है और प्रसाद भी जीम रहा हूं। जिसने वहां भोजन कराया है और वही यहां भी भोजन करा रहा है। उसके बाद फिर संत अमर्क को कहा, इसे ले जाओ, ये कोई उपाय से सुधरता नहीं। अपने राज्य महल पे बैठा था, उसकी महाराज बहन आई होलिका, और मुखमंडल जो था कुम्हलाया हुआ था। भैया आज बहुत टेंशन में आप दिखाई दे रहे हो। बोले क्या करूं बहन, मेरा शत्रु मेरे घर पे ही है। बोले अच्छा कौन? बोले यही प्रहलाद। बोले अच्छा इतनी छोटी सी बात, इसका तो चुटकी भर में क्या कर दूंगा, राम नाम सत्य कर दूंगा। बोले कैसे? बोले लकड़ी जमा करो और मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगी और आग लगा देना। बोले आप फिर जल जाओगी? बोले नहीं, ब्रह्मा जी ने एक साल मुझे दी है, उसे ओढ़ लूंगी, उसके प्रभाव से अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। बोले अच्छा ठीक है। और महाराज लकड़ी जमा किया, होलिका को बैठा दिया गया। बैठाने के बाद आग लगाई, होलिका ने साल ओढ़ ली। इतनी जोर से हवा चली कि साल उड़ के प्रहलाद को ढक ली। होलिका का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये बात जो है हिरण्यकश्यप तक पहुंची। अरे दुष्ट, एक बहन थी जो राखी बांधने के लिए पूर्णिमा के दिन आ जाया करती थी, वो भी राम नाम सत्य करा दिया। अब तो महाराज पूरा विश्वास हो गया। फिर उस संत अमर्क को सचेत किए कि भाई थोड़ा अच्छी विद्या दूं। फिर लेके गए। लेने के बाद वहां जो है संत अमर्क पूछते हैं, अरे प्रहलाद तेरे को हम ये शिक्षा देते ही नहीं, फिर ये कैसे बोल पाता है? बोले प्रभु जब उनकी कृपा होती है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आने लगता है सब। बोले अच्छा। और थई थई नाचने लगे, प्रभु का स्मरण करने लगे। और यहाँ महाराज हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि अपने गुप्तचरों को क्या करूं, भेजूं कि देखूं तो सही कैसे शिक्षा देते हैं संत और अमर्क। तो महाराज गए गुप्तचर, जैसे वहां देखा नाचने लगे तो महाराज हाथ पकड़ा तो महाराज दूसरा भी नाचने लगा। क्योंकि बिगड़ी जो बिजली होती है ना, बल्ब सही हालत है तो प्लग पे लगाएंगे तुरंत जलने लगेगा, तो महाराज वो भी नाचने लगा। तीसरा चौथा, ऐसे सुबह से शाम हो गई, जो भी शिष्य को भेजता वो वहां जाता नाचने लगता। अरे क्या रहस्य है? स्वयं शाम को दौड़ते हुए गया और देखा वहां थई थई नाचने लगा, नाच हो रही है। अरे तुरंत एक व्यक्ति का हाथ में, क्या कर रहे हो हंगामा? तुरंत बिजली का बिगड़ा हुआ बल्ब था, इसे कुछ भक्ति का जो रंग था वो नहीं चढ़ पाया और तुरंत जो है कीर्तन रुक गया। उसके बाद गुरु पुत्रों को कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले हम नहीं, अपने से कर रहा है। और उसके बाद वहां से आया। आने के बाद कुछ महीनों के बाद में फिर पुत्र आया, पिता को प्रणाम किया। अरे मुझे प्रणाम करता मगर मेरे शत्रु का पूजा अर्चन बंदन करता, तपस्या करता है।
बोले पिताजी एक जीव मात्र का सच्चा पिता जगदीश है। बोले अच्छा, तेरे प्रभु कहाँ हैं? सब में हैं, आप में भी है, मेरे में भी है। बोले इस खंबे में भी है। बोले खंबे में भी है। और जैसे महाराज बोला आज तेरे प्रभु का राम नाम सत्य करूंगा, और तलवार लेने के लिए चला दौड़ते। प्रहलाद जी ने तो बोला अरे कह तो दिया हूं, है कि नहीं? महाराज खंभे पे कान लगाया, अंतर्ध्वनि गुरु गुरु की सुनाई दी। प्रहलाद जी महाराज सचेत हो गए और दौड़ते दौड़ते प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तलवार लेके, कहाँ विष्णु? बोले सब में है। बोले खंबे? बोले हाँ। जैसे प्रहार किया वैसे महाराज नरसिंह स्वामी खंबे को चीर करके प्राकट हो गए। बोले नरसिंह स्वामी भगवान की जय हो। और जैसे हिरण्यकश्यप महाराज आगे बढ़ने लगा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तब हिरण्यकश्यप कहता है मुझे आप मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया है, वर दिया है। कैसा वर? न महाराज घर पे मरूं, न घर के बाहर। बोले देख रहे कहां खड़े हैं? देहरी पे। बोले अभी भी मान नहीं सकते हो? बोले महाराज न अस्त्र से मरूं न शस्त्र। तो मेरा शरीर देख रहे हो किसका है? और राम राम, अस्त्र से न शस्त्र से, तो मेरा नखून देख रहे हो? नखून से मारू, न जीव से मरू ना जंतु से, तो मेरा शरीर देख रहे हो। और महाराज दिन के मरू ना रात के, तो देख रहे हो कौन सी बेला है? शाम की शुभ बेला है। अरे अभी भी मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वर पाया है महाराज कि आपके 12 महीने की जो सृष्टि है उसमें नहीं मरूं। अरे मूर्ख, तेरे लिए वीआईपी एक पुरुषोत्तम मांस बनाया है और अपने गोद में बैठा के राम नाम सत्य कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद हिरण्यकश्यप का जो है राम नाम सत्य हो गया, सत्य हो गया। प्रहलाद जी देख रहे हैं और उनका इतना वेग था, क्रोध था महाराज, क्रोध था, जीभ लपड़ा रही थी। तो ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि आपके स्वामी हैं, इनको शांत करो। आज पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास आए, बेटे तेरे लिए प्रभु प्राकट हुए, तू जाकर मना। और प्रहलाद जी तुरंत गए और महाराज जो है क्या किया? प्रभु से प्रार्थना करने लगे। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटने लगती है, वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और प्रभु मेरे पिता के ऊपर कृपा करो कि कोई क्या है दुर्गति ना हो। तब प्रभु कहते हैं प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त पाकर के तेरे पिता की दुर्गति होगी। आज तक आपने देखा है कि मैंने किसी को अपने गोद में कभी नहीं बैठाया, मगर तेरे भक्त के कारण तेरे पिता को गोद पे बैठाया है। और उसके बाद तेरे जैसे यदि पुत्र किसी माता के उत्पन्न हो जाए
तो महाराज जो है 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियों का क्या होता है, उद्धार हो जाता है। मातृ पक्ष की, पितृ पक्ष की और ससुर पक्ष की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उसके बाद यहां जो है भगवान उसे कहते, हे प्रहलाद जी ऐसा करो, तुम्हें कुछ चाहिए? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर प्रभु ऐसा करो कि आपके चरणों में मेरा मन लगे। बोले 2 मार्ग है मेरे को प्राप्त करने के लिए, नामामृत और कथामृत का जो आप पान करोगे तो कभी इधर उधर नहीं भटक पाओगे। बोले प्रभु हम तो कोशिश करते हैं मगर माया आपके चरणों तक हमें पहुंचने नहीं देती। तो प्रहलाद जी से प्रभु कहते हैं, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल महू, और मैंने जो सब कार्य है माया को सौंप दिया है। जो भक्त है मेरे पीछे जाता है, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।